सर पहला सवाल, जैसे कि अमेरिका में अगर ट्रम्प की जीत हुई है तो उससे भारत को मतलब कितना कैसा क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में? जब भी अमेरिका में चुनाव होते हैं, पिछले कुछ चुनाव से हम लोग ये बात करते आए हैं, क्योंकि वहाँ पर भारतवंशियों का प्रभाव तो बड़ा है, ये बात बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देती है। और अमेरिका में ही नहीं, विश्व के कई देशों में भारतवंशियों के बढ़ते हुए प्रभाव को हमने साफ तौर पर इसलिए भी देखा है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि उन्होंने भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने का जो प्रयास किया है और भारत को उसमें बहुत सफलता भी मिली है। खासतौर से अमेरिका जैसे देश के साथ भारत के रिश्तों में अच्छा खासा बदलाव भी आया है। यानी पिछली सरकारों को अगर देखें, कांग्रेस सरकारों को, उनकी तुलना में भारत और अमेरिका के रिश्ते एनडीए की यानी नरेंद्र मोदी सरकार के समय में और अधिक मजबूत हुए हैं। उनके कई आयाम अलग अलग विकसित हुए हैं और इन संबंधों ने बताया है कि ये दोनों देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी ऐसी बातों को कर सकते हैं जिन बातों को अभी तक असंभव माना जाता रहा है। तो ये एक पक्ष है उसका। लेकिन एक और पक्ष भी है उसका कि जब भारतवंशियों की बात होती है, सारी चीज़ों की बात होती है, और जब भी वहाँ पर कोई चुनाव में भारतवंशी चुनाव लड़ने लगता है या और किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने लगता है, तो हम कहते हैं कि अरे ये भारत का है। जैसे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भारत के कई लोग अभी हैं। इंग्लैंड में जब भी सुनक प्रधानमंत्री बने थे तब भी कहा गया था कि भारत की माँ बड़ी उपलब्धि है। पर एक चीज है, पिछली बार भी जब कमला हैरिस यूएस में वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई थी तो हमने बड़ा जश्न मनाया था। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जब भी हम इस तरीके की किसी को बात को करते हैं, पर हमको इस एकदम से जंप टू कंक्लूजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भारतवंशी हैं तो वो भारतीय हो गए। वो भारतवंशी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, उनका मूल भारत में है, लेकिन वो भारत के नहीं है, वो अमेरिका के हैं, वो अमेरिकन नागरिक है। और ये चुनाव अमेरिका का हुआ है, तो ये इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि ट्रंप अगर चुने हैं तो उनकी मोदी जी के साथ वो ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो सकती है, व्यक्तिगत मित्रता हो सकती है, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अंततः वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। जैसे भारत में अगर नरेंद्र मोदी चुने जाते हैं तो उनकी अमेरिका राष्ट्रपति के साथ कुछ भी मित्रता हो सकती है या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से मित्रता हो सकती है, लेकिन अंततः वो भारत के प्रधानमंत्री है। तो जब भी कोई किसी देश का नेता होता है, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, तो उसकी प्राथमिकताएं जो है वो देश होता है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ट्रंप ने जो अपना कैंपेन शुरू किया था, उसका नारा ही था अमेरिका फर्स्ट। तो अमेरिका फर्स्ट होगा, वहां हम ये ना मान लें कि वहां भारत फर्स्ट हो जाएगा। हम क्या होता है कि बहुत उत्साह में भर जाते हैं कि अरे अब तो ये अपना वाला आदमी आ गया, जो हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है ना कि अब तो अपना आदमी बैठ गया, अब तो अपने सारे काम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अमेरिका की जो नीतियां होंगी या अमेरिका का जो बिहेवियर होगा, जिस तरीके से उनकी पॉलिसीज होंगी, उनमें पहले अमेरिका फर्स्ट को ही देखा जाएगा। अब अब क्या हम देखिए इसको क्या माने, भारत की दृष्टि से क्या माने, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि व्यक्तिगत रिश्ते जो हैं वो काफी हद तक संबंधों को लचीला बनाने में मदद करते हैं। तो ट्रंप के साथ जब मोदी जी ने अमेरिका में रैली की थी, पिछले चुनाव के समय की बात है, जब बाइडेन चुने गए थे उस समय रैली की थी, तब भी बड़ी चर्चाएं हुई थी। तो ट्रंप के साथ उनके रिश्ते अपेक्षाकृत बहुत अधिक सहज रहे हैं बाइडेन की तुलना में। तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी और सब सारा सारा जो है वो भारत को वहाँ बहुत अत्यधिक महत्व मिलने लगेगा, महत्व मिलेगा। लेकिन अमेरिका या अमेरिकी हितों की उस पर नहीं, यानी अमेरिका और अमेरिकी हितों की बलि देकर या उससे कोई समझौता करके ट्रंप कुछ काम करेंगे, ये भूल जाना चाहिए। मेरा मानना है कि भारत के साथ जो संबंध है वो नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में जो रिश्ता है, जो दोस्ती है, उसके कारण सहजता का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा, ये तय है। और लेकिन इसके साथ साथ जो भारत के लिए चिंता का विषय तो नहीं कहूँ, लेकिन कंसर्न भारत का हो सकता है, वो होगा कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट को जब देखेगा तब सबसे बड़ा सवाल आएगा कि उसके आर्थिक हित कहाँ पर प्रभावित, और उसमें
ये देखना कि भारत से होने वाला आयात और निर्यात, इन दोनों के बीच में हम संतुलन बैठाने की कोशिश करेंगे। ये मुद्दा पहले भी आता रहा है, ट्रंप सरकार की जो नीतियां थी उसके दौरान भी आया था। उनका कहना था कि भारत जो है वो अमेरिका को इतना सामग्री निर्यात करता है, उसकी तुलना में जो अमेरिका से होने वाला आयात है वो बहुत कम है। तो भारत से होने वाले निर्यात पर एक अतिरिक्त कर लगाने की बात, अगर ऐसा होता है तो उसके परिणाम क्या होंगे, भारत की इकोनॉमी पर क्या परिणाम होंगे, भारत के मैन्युफैक्चरर्स पर क्या परिणाम होंगे, या भारत के कॉर्पोरेट बिजनेस पर क्या परिणाम होंगे, ये देखना होगा। लेकिन इसको अमेरिका इसके कारण कोई समझौता करेगा मुझे नहीं लगता। अगर भारत कहे कि आप ऐसा नहीं करें तो उसे मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा होगा। दूसरा जो इलीगल माइग्रेंट्स का मामला, उस मामले में भी अमेरिका की जो ट्रंप की नीतियां बड़ी सख्त रही। अभी बहुत सारे लोग इधर से उधर से चले जाते हैं, तो वहां पर भी जो भारतीयों को वीजा मिलने वाली बात है इतनी आसानी से नहीं, ये सारी चीजों को वो बदलेंगे। एक बात और हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि अब जो अमेरिका अमेरिका के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे तो भारत भी शामिल है, तो मैं यहाँ तक देख पाता हूँ वो बाजार से बहुत ज्यादा प्रभावित। एक तो ट्रंप खुद ही बिजनेसमैन है, बेसिकली वो बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है। दूसरा, इस बार उनके साथ एक और जो व्यक्ति जुड़ा है वो है एलन मस्क। एलन मस्क के जुड़ने ये पूरा जो ट्रंप प्रशासन है वो एक अलग तरीके के कॉर्पोरेट के साथ ये प्रभाव में होगा, ऐसा मेरा मानना है। और उसकी कारण जो अमेरिका की नीतियां बनेगी वो नीतियां भारत ही नहीं दुनिया के बाकी देशों को कितना प्रभावित करेंगी, ये पूरे विश्व के सामने एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एलन जिस तरह से ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, उनके बारे में आप कुछ नहीं, वो कब क्या कर बैठेंगे, कुछ क्या कर कह बैठेंगे वो आप नहीं कह सकते। क्योंकि ऐसा नहीं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते थे उस समय ट्रंप ने भारत को धमकाया नहीं, पहले भी ऐसा हो चुका, ट्रंप के समय भी हो चुका। तो अब लेकिन क्या होगा और पिछली बार की और इस बार के ट्रंप के की तुलना अगर हम करें तो बहुत बड़ा अंतर है। ट्रंप जिस तरह की मेजोरिटी से आप सामने आए, हम जो रिप्रेजेंटेटिव वोट है उनको देख लें, सीनेट में उनका बहुमत है, तो हर तरह से उनको एक समर्थन प्राप्त है, प्रबल समर्थन प्राप्त है। और वैसी स्थिति में वो जो डिसीजन है आप ये वैसा ही है जैसा कि पिछली बार मोदी सरकार की, सरकार के साथ रहता है कि थम्पिंग मेजोरिटी है, तो सरकार जब इतनी मेजोरिटी से होती है तो उसको निर्णय लेने में बड़ी सुविधा होती है। तो वैसा ही ट्रंप के साथ और इसके परिणाम देखने होंगे कि कॉर्पोरेट जगत में उसके प्रभाव के चलते क्या होगा। एक छोटा सा ही उदाहरण अगर मैं बीच में, कई बार ऐसा हुआ है, घटनाएं हुई भारत में, जब हमने इसको मेटा को या फेसबुक को और खासतौर से ट्विटर को आके बुला के और चमकाया कि भाई आप अपनी नीतियाँ बदलें, भारत के लोग इसको करें, सारी चीज़ें कहा कि ये ट्वीट हटाइए, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आप क्या वैसा कर पाएंगे? क्योंकि एलन मस्क की ट्रंप प्रशासन में बहुत बड़ी भूमिका, वही केवल ट्वीटिंग का सब मामला नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिकेशन के फील्ड में, सोशल मीडिया के फील्ड में, इन्फ्लुएंसर्स के कई सारी चीजें में बदलाव है। अब आप उस तरीके से एलन मस्क को शायद नहीं चमका पाएंगे जितना आपने पहले चमका दिया, क्योंकि अब वो एलन मस्क हो सकता है ट्रंप प्रशासन में वो किसी बहुत बड़ी भूमिका में हो, तब वैसी स्थिति है वो आप जो है वो अमेरिकी सरकार निश्चित रूप से पहले भी थी और अब और ज्यादा तरीके से ट्विटर के साथ खड़ी हो या एक्स के साथ खड़ी हो। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस भी के साथ हैं, इन सभी चीजों को हमें थोड़ा ध्यान में रखना होगा। हाँ, इतनी जरूर हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो प्रशासन है ये भारत के लिए उतना खिलाफ नहीं होगा या भारत के लिए उतना विपरीत नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका को आने वाले समय में अगर चीन की चुनौती का सामना करना है तो उसको भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ भारत एक बड़ा बाजार, तो वो चीन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत के साथ कर रहा था। इसमें नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जो मित्रता काम आएगी। नरेंद्र मोदी को भी
है वो उतना समय अभी बचा है, उतना ही ट्रंप के पास भी होगा। हमारे यहाँ 5 साल है, वहाँ पर 4 साल। तो अब एक तरीके से ये कि दोनों का साथ साथ कार्यकाल जो है वो चलेगा और साथ साथ करीब आगे कुछ ही महीनों का अंतर होगा। ये विश्व के 2 बड़े नेता, 2 बड़े लोकतांत्रिक देश मिलकर पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, इसमें संभावनाएं भी हैं, चुनौतियां भी हैं और इसके अंतर्निहित खतरे भी हैं। उनसे समझदारी से अगर करते हैं पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत है। देखिए, भारत के साथ जो इस समय सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो ये है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, अलग हिंदुओं की चिंता भारत की चिंता है। और ये देखना होगा कि हिंदुओं की उस चिंता, हिंदू हितों को संरक्षित करने के मामले में अमेरिका भारत का कितना साथ और सहयोग करता है। हाल ही के दिनों में जैसा बांग्लादेश में, जैसा अभी कनाडा में, वहां पर जो घटनाएं हो रही हैं वो भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और ये जो पहले भी कहा जा चुका है कि पूरी दुनिया में अगर हिंदुओं पर कुछ बात या उन पर कोई अटैक होता है तो वो भारत की तरफ देखो, क्योंकि मुस्लिम देशों के लिए इस्लामिक कंट्रीज मुस्लिम में अगर इश्यूज होता है तो उसमें इस्लामिक कंट्रीज के बहुत सारे देश हैं तो वॉइस एक साथ आते हैं। लेकिन दुनिया में हिंदुओं पर अगर कुछ बात होती है तो उसके लिए केवल और केवल वो भारत की तरफ। तो वैसी स्थिति में अमेरिका भारत के हितों पे, भारत के हिंदू हितों को संरक्षित करने के मामले में कितना साथ देगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक आदि में देख रहा था, अमेरिकन मीडिया पे भी ये बात आई है कि उन्होंने चुनाव के दौरान ट्रंप ने कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन के दौरान व्यक्तिशः भारतीय नेताओं से बात करके कहा कि आपके साथ हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे जो बांग्लादेश से कहीं पर, वो हमारे लिए भी चिंता का विषय है और मैं हिंदू हितों की रक्षा जितनी भी हो सकती है मैं आपके साथ हिंदू हितों के मामले में। ऐसा अमेरिकन मीडिया ने देखा, पढ़ा है, उसमें अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ऐसा व्यक्तिगत रूप से ट्रंप ने जो है वो आश्वासन दिया है। लेकिन ये देखना होगा कि ये जो ट्रंप का आश्वासन है जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने किया था वो धरातल पर कितना उतरता है। और अगर ऐसा होता है तो भारत की वो आंतरिक रूप से, वैश्विक दृष्टि से हिंदू हितों के ही नहीं, वो आंतरिक रूप से भारत की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। और कि जब हिंदू हितों की बात होती है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अगर अत्याचार होता है, वहाँ पर हमारे मंदिरों पर हमले होते हैं, वहाँ पर मंदिरों पर जलाया जाता है, या हाल ही में जैसे कनाडा में हुआ कि वहाँ पर हिंदुओं पर हमले हुए, हिंदू मंदिरों पर अटैक किए गए, तो वैसी स्थिति में हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक समर्थन मिलना अमेरिका का आज तो इस मामले में साथ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भारत की राजनीति और भारत की राजनीति के बहाने अमेरिका में बसे भारत वंशियों के आधार पर अमेरिका की राजनीति में बहुत बड़ा असर है, ऐसा मेरा मानना है।